सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, मतलब सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, सम यूज करने बोला मतलब एस यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो फर्स्ट पी टर्म मतलब क्या यूज करेंगे, एस पी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, ऑफन इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, मतलब एस पी किसके इक्वल है बेटा, एस पी इक्वल है क्यू टर्म के। तो ये जो एन की जगह पे जो पी और क्यू यूज किया है, मतलब एस एन के फॉर्मूला में एन की जगह पे आपको एक जगह पी यूज करना और एक जगह क्यू यूज करना, ये वो दोनों को इक्वल दिखा के हमें कैलकुलेट करना है। और बोला जब कैलकुलेट आप करोगे तो आपको जो वैल्यू होगी उस वैल्यू के बाद आपको क्या करना, सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म, मतलब जैसे हमने एस पी निकाला, एस क्यू निकाला, लास्ट में एन की जगह पे P प्लस क्यू टर्म वो वैल्यू डाल के आपको बताना है कि यह टर्म जीरो के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है बच्चों, एम आपका ये है। ठीक है, शुरुआत करता हूं मैं, कैसे कॉल कैलकुलेट करूंगा इसे, देखो n की जगह पे क्या डालना है आपको p, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पे n की जगह पे क्या डालना है q। ठीक है, अब Sn का जो फॉर्मूला वो क्या है, n अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, राइट। तो यहां पे सेम n का जो फॉर्मूला है वो यहां पे यूज करना है। ठीक है, तो p की जगह पे क्या लिखेंगे, n अपॉन टू ए प्लस n क्या है बेटा, एन की जगह पे क्या लिखेंगे आपको, p ना, एन अपॉन टू मतलब p अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन, एन क्या है हमारा p माइनस वन, डी एज इट इज। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इसके लिए फॉर्मूला। ये किसके इक्वल है बेटा, ये इसके इक्वल है, मतलब सेम एन की जगह पे आप क्या यूज करना, q। सो q अपॉन टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी। एकदम ध्यान से कैलकुलेट देखना, कैलकुलेशन एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है, बाद में आप खुद से सॉल्व करना आपको। तो देखिए बेटा क्या कैलकुलेट होगा, ये टू से टू खत्म हो गया है ना, तो यहाँ पे क्या बचा, p टू ए प्लस पी माइनस वन डी, एक ये बचा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे भी क्या बचा, q टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी। ठीक है, ये यहाँ पे बचा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे p एज इट इज है, सो टू ए प्लस डी मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, ये पी डी, क्या हो जाएगा पी डी माइनस वन इंटू डी, क्या हो जाएगा बेटा डी। एकदम ध्यान से देखना बेटा, अपना ध्यान हटाना मत, ध्यान से कैलकुलेशन देखना। टू एज इट इज, डी का मल्टीप्लाई किया तो पी इंटू डी, पी डी हो गया, माइनस पी डी इंटू वन दैट इज डी इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा क्यू। देखो बेटा टू ए प्लस, ध्यान से देखना, q इंटू डी क्या हो जाएगा, क्यू डी माइनस डी इंटू वन डी, है ना, ये क्लियर हो गया। सो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब इसको देखो आप क्या करो, ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हो गया ना। ओके, अब देखो बेटा ये तो हो गया क्लियर, अब इसको क्या करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सो ये p है ना, ये टू ए प्लस पी डी माइनस डी, ये क्लियर हो गया, इज इक्वल्स टू q, और यहाँ पे लिख लेंगे टू ए प्लस क्यू डी माइनस डी, ये ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन में कौन मिला ब्रैकेट के, p, तो p सभी को मल्टीप्लाई हो गया। पहले हमने देखो d से मल्टीप्लाई इसको किया, छोटे से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई था, ये मल्टीप्लिकेशन था, इसके साथ से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये मिला हमें। अब ये जो p है ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, और ये q ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा टू, देखो p इंटू ए, टू ए पी बराबर प्लस ये p, सो p स्क्वायर डी, है ना बेटा, माइनस पी इंटू डी पी डी, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो q इंटू तो क्या होगा टू ए क्यू, है ना, टू ए क्यू प्लस q इंटू तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर डी माइनस ये क्या हो जाएगा क्यू डी माइनस क्यू डी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सभी लोग को यहाँ बुला लेता हूँ, है ना, सभी लोग को यहाँ पे बुला लूंगा, तो क्या बनेगा देखो बच्चों, क्या हो जाएगा, देखिए टू ए क्यू यहाँ आने के बाद एक साथ, देखिए ए पी के साथ टू ए क्यू लिखता हूँ बराबर, पावर टू के साथ पावर टू वाला लिखता हूँ, और पी डी के साथ क्यू डी लिखता हूँ। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू ए पी, ठीक है, ये प्लस वाला टू ए क्यू यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस टू ए क्यू। ध्यान से देखिए, इसमें मैं बोल रहा हूँ ध्यान भटकाना मत अपना, ठीक है, टू ए पी के साथ ये प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, अब पी स्क्वायर डी प्लस पी स्क्वायर डी, अब इसके साथ कौन आ गया प्लस क्यू स्क्वायर डी, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर डी, राइट। अब उसके बाद माइनस पी डी, बेटा मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आया, लास्ट में हमें पी प्लस क्यू निकालना है। माइनस पी डी यहाँ पे था, और ये माइनस क्यू डी आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस क्यू डी, और इक्वल के वो साइड कौन बचा जीरो। ठीक है, सब यहाँ पे आ चुके हैं, तो इक्वल के वो साइड बच गया जीरो। अब देखिए कॉमन टर्म निकाल लेते हैं, तो सभी पेयर में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए ध्यान देना, ठीक है बेटा। अभी देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिला टू,
और दोनों के पास ए अवेलेबल, तो 2a कॉमन है, अंदर क्या बचा p माइनस क्यू, ये पेयर देखा, ये पेयर में से कॉमन क्या मिला 2a, तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट में p माइनस क्यू। यहाँ पे देखो क्या मिला कॉमन p स्क्वायर और q स्क्वायर, यहाँ पे d कॉमन है तो d कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए p स्क्वायर माइनस क्यू, यहाँ पे देखो माइनस एज इट इज, अब ये दोनों में कॉमन क्या बेटा d कॉमन है, तो अंदर क्या बचा p, अभी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस क्यू, क्योंकि बाहर माइनस की साइन है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, p एज इट इज और q एज इट इज, है ना, तो इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखिए सभी जगह आपको मिल जाएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये सेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2a p माइनस क्यू प्लस डी। अब यहाँ पे देखो ये तीनों टर्म में p माइनस क्यू, क्या इसके अंदर p माइनस क्यू है? यस है सर। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोलता है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो a की जगह पे क्या है p और b की जगह पे क्या है q। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? a p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू, बराबर ना बेटा? a प्लस बी ए माइनस बी, तो a की जगह पे p है, b की जगह पे q है, तो क्या लिखूंगा p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। और यहाँ पे देखिए माइनस डी इंटू p माइनस क्यू, ये मैंने क्यों किया है ऐसा, इसको स्प्लिट क्यों किया फॉर्मूला में? क्योंकि आपको इन सब में से कॉमन p माइनस क्यू मिल रहा है। इसके पास भी p माइनस क्यू है, इसके पास भी p माइनस क्यू है और इसके पास भी p माइनस क्यू। जब तीनों टर्म में से p माइनस क्यू कॉमन मिला, p माइनस क्यू कॉमन मिलेगा, तो बेटा आप बताओ इसमें से क्या, देखिए ये टर्म्स और ये टर्म्स, इन तीनों में से p माइनस क्यू कॉमन लिया, तो p माइनस क्यू कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2a बचा, है ना, 2a बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा d और p प्लस क्यू बचा, है ना, और यहाँ पे माइनस d और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 बचा, है ना, इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो बेटा आप इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, ये p माइनस क्यू तो है, ठीक है, इसमें आपको इन दो, ये भी 2 है, इन दोनों में आप देखो कॉमन टर्म मिल रहा है, ये दोनों में कॉमन टर्म क्या मिल रहा है आपको? d कॉमन मिल रहा है। तो अगर मैं दोनों में d कॉमन निकालूं तो यहाँ पे क्या बचेगा p प्लस क्यू, है ना, यहाँ पे क्या बचा p प्लस क्यू, ठीक है, और यहाँ पे माइनस और ये जो 1 है ये बच गया और ये d कॉमन लिया, देखो इन दोनों में से d कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ पे देखो 2a एज इट इज है, p माइनस क्यू एज इट इज, इन दोनों का आप देखो, इन दोनों में क्या हो रहा है? d कॉमन है, तो d कॉमन ले लिया, तो बच्चा जो टर्म्स है वो p प्लस क्यू और माइनस, जब यहाँ पे कोई नहीं बचा तो यहाँ पे 1। क्लियर है? क्लियर है मामला? ओके। अब देखो यहाँ पे आप इसको मल्टीपल ऑफ p माइनस क्यू, यहाँ जाने, यहाँ पे कौन है? इज इक्वल्स टू 0, मल्टीपल p माइनस क्यू, जब यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या बचा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0, बराबर है। ये मल्टीपल वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो डिवाइड 0 अपॉन p प्लस माइनस क्यू क्या होगा? 0 ही बचेगा, तो यहाँ पे होगा खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में बचा है 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब ये बात यहाँ पे तो क्लियर है, ठीक है, बट हमें यहाँ पे पूछना है ना, हमें बोला सम ऑफ p प्लस क्यू क्या होगा। तो बेटा अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इस चीज को पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ, फिर मैं लास्ट पड़ाव पे पहुंच रहा हूँ। हमें क्या बोला था? सम ऑफ p टर्म किसके इक्वल है? सम ऑफ क्यू टर्म के इक्वल है। तो हमने Sn का जो फॉर्मूला है ये दोनों साइड लगाए, बट Sn में n की जगह p लिखा और यहाँ पे n की जगह पे q लिखा। देखिए सब फॉर्मूला वाइज हमने लिख दिया एज इट इज, जहाँ n है वहाँ पे p और जहाँ n है यहाँ पे q लिखा। 2 से 2 सिंप्लीफाइड हो चुका है, ये सारा टर्म सारा टर्म एज इट इज लिखा। इसके बाद देखा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कौन कर रहा है? p माइनस 1 d से मल्टीप्लाई कर रहा है और q माइनस 1 d से मल्टीप्लाई कर रहा है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको ये पूरा टर्म मिला इसमें, ठीक है। अब हमने जब ब्रैकेट ओपन कर दिया तो p ने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, अंदर इन्वॉल्व हो गया, q ने फिर इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा टर्म मिल गया। अब सब यहाँ पे साथ मिला है, बट जोड़ीदार साथ मिला है। 2ap के साथ 2aq लाए, p स्क्वायर डी के साथ q स्क्वायर डी लाए और pd के साथ q डी लाए। सब जब यहाँ पे आ जाएंगे तो उनके साइन भी चेंजेस हो जाएंगे, राइट। अब इन सब में से कॉमन टर्म क्या निकाला? इन दोनों में से कॉमन 2a मिला, इन दोनों में से कॉमन d मिला, इन दोनों में से कॉमन d मिला, ठीक है। तो इसके बाद हमने इन सब में से कॉमन देखा, p माइनस क्यू सब में से कॉमन आ सकता है, बट यहाँ पे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर में से यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे p प्लस क्यू और p माइनस क्यू इसके अंदर छुपा हुआ है, तो हमने ये p माइनस क्यू यहाँ पे पाया, p माइनस क्यू यहाँ पे पाया और p माइनस क्यू यहाँ पे पाया। ये तीनों सभी में से, सभी टर्म्स में से p माइनस क्यू जब कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 2a और यहाँ पे बचा d इंटू पी प्लस क्यू और यहाँ पे बचा d, ठीक है। अब इन दोनों ये सब टर्म्स ऐसे ही है, ये सब ऐसे ही रखा, बट देखा इन दोनों टर्म्स में से d कॉमन है और d कॉमन ले लिया, इसके बाद बचा p प्लस क्यू माइनस यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 बचा,
तो ये हमारा अब p माइनस क्यू मल्टीपल फॉर्म में इधर आपके डिवाइड हो गया तो 0 डिवाइड बाय p माइनस क्यू 0 ही होता है। तो ये हमें लास्ट टर्म मिला है, बट हम अभी तक पड़ाव पे पहुंचे नहीं, हमें यहाँ पे 0 दिखाना है सम ऑफ p प्लस क्यू, मतलब एस पी जैसा है वहां पे एस p प्लस क्यू करना, मतलब n की जगह पे आपको p प्लस क्यू यूज करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ध्यान दे बेटा इसको। तो बेटा यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे s ऑफ p प्लस क्यू, राइट। s ऑफ p प्लस क्यू मतलब यहाँ पे n की जगह आपको p प्लस क्यू यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ n p प्लस क्यू अपॉन 2, है ना, p प्लस क्यू अपॉन 2, 2a, n की जगह पे c भी यूज कर रहे हो, राइट। n की जगह पे यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लूँ क्या आपको, ऐसे यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है। n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, राइट। तो आपको क्या करना है, n की जगह पे क्या यूज करना है, p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू अपॉन 2 कर दिया। ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ n की जगह पे p प्लस क्यू लिखना है, क्योंकि यहाँ पे वही बोला है सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो वही हम प्रूफ कर रहे हैं। तो p प्लस क्यू अपॉन 2, देखो बेटा 2a एज इट इज लिखा, प्लस n की जगह पे क्या लिखा, p प्लस क्यू, और ये माइनस 1, है ना, ये ब्रैकेट में कर देंगे, और ये d। अब आप ध्यान देखेंगे कि 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d किसके इक्वल है बेटा, 0 के इक्वल है। मतलब एस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अपॉन 2, ये किसके, ये रखिए यहाँ पे लिख दिया, ये वाला टर्म यहाँ पे लिखा हूं, ये किसके इक्वल हुआ, ये 0 के इक्वल हुआ। जब ये 0 के इक्वल है तो 0 ने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 0 ही बनना है। तो एस पी प्लस क्यू ये 0 के इक्वल है, ये हमने प्रूफ करके दिखाया, और यही हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन समझ में भी आता है बट कंफ्यूज होते हैं सिर्फ कैलकुलेशन में। बहुत आसानी से स्टेप्स फॉलो करना है आपको, जैसे मैंने आपको बताया उस तरह के स्टेप फॉलो करो और पूरे के पूरे मार्क्स में ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो इसके बाद वाला 36 वही प्रॉब्लम सेट का ही क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस वेरिएबल चेंज